रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा अन्फ़अ बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यनफ़अुना वज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहला व अन्ता तजअलुल हुज़्न इन शि'ता सहला। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना बिही रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाकिरीन व शाहिदीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आयत मुबारका दा बड़ा छोटा जिहा हिस्सा मैं तुहाडे सामने तलावत करने की सआदत हासिल की। इसका तर्जमा यह है कि ऐ ईमान वालियो, ईमान ले आओ। गोया हकीकी ईमान होर है और जुबान का ईमान होर है। ईमान जिहड़ा है हकीकी ईमान, इहदा तल्लुक इंसान के दिल दे नाल है। एक दा ताल्लुक इंसान की जुबान दे नाल है। अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम नूं उस ईमान की ज़रूरत नहीं, लेकिन जिहदा ताल्लुक दिल दे नाल है उहदे बारे च इरशाद फरमाया आ मैनू वो ईमान ले आओ। गोया ईमान जिहड़ा है एक ज़ायके का नाम है, एक स्वाद का नाम है, एक मज़े का नाम है। ये गल्लां बातां का नाम नहीं। ईमान का एक ज़ायका है, ईमान का एक स्वाद है, एक मज़ा है। जो इंसान वो मज़ा और वो स्वाद आना शुरू हो जाता है, हर चीज़ वो सामने हकीर होंदी है उस ज़ायके नूं हासिल करने वास्ते, वो ज़ायका चखण वास्ते। हज़रत अबू सुफियान हिरकल दे कोल गए यरूशलेम के अंदर, तो उधरों ही सैयदना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खत जिहड़ा है वो भी पहुँच गया हिरकल दे कोल, जिहदे विच इह सीगा कि तू मुसलमान हो जा तो अल्लाह ताला तैनूं दोहरा अजर देणगे। हिरकल जिहड़ा है उन्होंने बड़ी इस गल की परचोल हो गई भी ये किहड़ा आदमी है जिहड़ा मेरे नाल मुखातब हुंदा है ते मैनूं आंदा है कि मेरे मतहत हो जा। ये सुपर ताकत का आदमी सी। हिरकल ने उत्थे अपने एलिया शहर जिहड़ा बैतुल मुकद्दस है उत्थे अपने करिंदे दौड़ाए। इन्हां नूं फतह हुई सी ईरानियां दे उपर, पर्शियन अंपायर, ईरानी सल्तनत के उपर इन्हां नूं फतह हासिल हुई। तो ये एलिया दे अंदर आया सी शुकराने दे नफल अदा करने वास्ते। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खत उदों मिलिया जदों ये लागे ही आया सी।
तो सैयदना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आख्या कि पता करो कोई ये अरबस्तान चो कौन आया है। उन्हें इधर उधर नज़र दौड़ाई तो उन्होंने अबू सुफियान मिलिया। अबू सुफियान सामने खड़ा कर लिया तो जिहड़ा दूसरा इन्हां दे नाल वफद सी उन्होंने मगर खड़ा कर लिया। तर्जमान एक पासे सी क्योंकि उसकी जुबान फारसी सी। तर्जमान नूं आख्या कि मैं इहदे कोलों कुछ सवाल करने ने, उसका जवाब तू मैनू देना है फारसी के अंदर। तो पिछलियां नूं आख्या कि अगर इस जिथे झूठ बोले उत्थे तुसीं दस देना। सवाल जवाब शुरू हो गए। उस सवाल जवाब दे विचों एक सवाल यह भी सी कि क्या जदों इन्हां दे दीन दे अंदर और इस पैगंबर दे मज़हब दे अंदर कोई जदों दाखिल हो जाता है तो कोई मुड़ के दीन तो नाराज़ हो के ते मुरतद भी हो जाता है। उन्हें आख्या कि नहीं। इहदा जवाब उस काफिर ने यह दिता वज़ालिकल ईमान इज़ा खलतत बशाशतहुल कुलूब। उन्हें आख्या कि इहदा ना ही ईमान है जदों इहदा स्वाद आना शुरू हो जाता है, जदों इहदी हलावत शुरू हो जाती है तो फिर रच बस जाता है। इनू अपनी परवाह नहीं होंदी हत्ता यतिम हत्ता कि ये काम मुकम्मल हो जाए। तो गोया ईमान जिहड़ा है जिहदा असी इजहार करते हैं या इस्लाम है या कलमा है, ये एक मज़े का नाम है, एक स्वाद का नाम है जिन्हों अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ये मज़ा और ये स्वाद अता फरमाता है। जिहदे अंदर आ जाए अल्लाह जुल जलाल वल इकराम उहदे अंदर बेपनाह ताकत अता फरमा देंदे ने। अखलाक दी ताकत, सखावत दी ताकत, सरफरोशी दी ताकत, वो नहीं किसी को चुकता। एक बुजुर्ग सी, मैं बशाशतुल ईमान और ईमान का ज़ायका जिहड़ा है यानी ये एक स्वादी चीज़ है, मज़ेदार चीज़ है, इनू चखना चाहिए है। इसका ज़ायका होना शुरू हो जाए तो इंसान नूं और सारे ज़ायके मांद पै जाते हैं। उन्होंने फिर अपनी भी फिक्र नहीं रहिंदी, औलाद की फिक्र तो एक पासे है, उन्होंने फिर अपनी भी फिक्र नहीं रहिंदी। उन्होंने फिक्र रहिंदी है कि मैनू वो ज़ायका और स्वाद नसीब हो जाए। एक बुजुर्ग सी जा रहा सी, वो बड़ी अल्लाह अल्लाह करता सी। अल्लाह अल्लाह करदियां उहदे लागे उहदे एक दरखत सी, उहदी भी लोग पूजा करते सी। उन्हें कुहाड़ा अपने मोढे ते रख लिया तो कहना सोचा भी मैं यह जिहड़ा दरखत है ना जिहदी लोग पूजा करते हैं इनू भी वढ देना है। कुहाड़ा रख के तो तुर पिया। तो शैतान जिहड़ा है इहदे वार करन दे बड़े बड़े तरीके ने। ये अगों खैर खाह के तौर पर मिलया। शैतान हमेशा इंसान नूं खैर खाह के तौर पर मिलता है, भावें कोई शराबी होवे तो भावें कोई कुछ होवे। इत्थे शराबी तो मैनूं याद आया कि एक सहाबा ने आख्या कि सानू अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने ईमान दा इन्नी हलावत दिती है, इन्ना स्वाद दिता है कि असी वो स्वाद लभण वास्ते मौत का पिछा करते हैं।
तो मौत साढ़े तो अगे भजदी है। जिस तरह तुसी शराब का पिछा करते जे स्वाद लैण वास्ते, असी इस तरह स्वाद ईमान का लैण वास्ते असी मौत नूं लभदे फिरदे हैं कि अल्लाह जुल जलाल वाले कराम सानू मौत दे दे। मौत साढ़े कोलों भजदी है। जो तुहानू शराब की तलब होवे ते तुहानू मिलती नहीं। असी तो मौत के तलबगार रहने, असी अपना स्वाद और अपना मज़ा ये हुंदी है। तो वो जिहड़ा शैतान हमेशा खैर खाह के तौर पर आउंदा है। जदों भी किसी को आउंदा है वो ये नहीं आंदा भी ये बड़ा बुरा काम है। वो कहंदा कोई गल नहीं, यह काम कर ला, मुड़ के तौबा कर ली। तौबा कद ली है जिहड़ा ना बुरा काम यह कर ला। अल्लाह गफूर रहीम है। वो अल्लाह गफूर रहीम है तो खुद तो शर्म करना, फिर वो तो गफूर रहीम ही है। ये शैतान अगों मिलिया तो इन्हें आख्या भी किधर नूं अज घोड़ा रखे है मोढे ते। उन्हें आख्या अल्लाह अल्लाह बड़ी कर ली है। तो हुण उत्थे वो दरखत जिहड़ा है ना, मैं उन्होंने वड्ढण चले हैं। ये लोग जिहड़े ने गुमराह होंदे ने, ये खामखा दी पूजा करते हैं उसकी, मैं उन्होंने वड्ढ देना। शैतान ने आख्या तैनू की पड़ी है पराए कामां च पंगा लैण दी, किहड़ा खैर खाई दे अंदाज नाल तू अपना मसीते बह ते अल्लाह अल्लाह कर। जदों तू वो होएगा माशरा तेरे खिलाफ हो जाएगा, लोग तेरे खिलाफ धरने देणगे, लोग तेरे खिलाफ फतवे देणगे, तेनू जीना तंग कर देंगे, तेरी इस अल्लाह अल्लाह के अंदर भी खलल पै जाएगा। तो तू जा आराम ना जाके ते अपना उथे बहुत अल्लाह अल्लाह कर, तो दुनिया नू ना छेड़। इहदे दिल च गल बह गई। ये वापस आया तो इन्हें अपनी अल्लाह तौबा करनी शुरू करती। तो थोड़ा जा इन्हों का मुकाबला भी होया। इन्हें आख्या मैं जाना ही जाना है। इन्हों का आपस मुकाबला होया। ये जिहड़ा अल्लाह वाला सी इन्हें बांह फड़ के तो उन्होंने थले ढा लिया तो वो उत्ते चढ़ गया। उन्हें कहा मेरी राह चो हट जा। उन्हें कहा मैं हट जाना पर सोच ला मेरी गल जी मैं की। खैर उस तो बाद उन्हें जो सोचा तो वापस आ गया। उन्हें आखिया यार गल तो सही करता है। शैतान ने अगला दा ये खेडिया, एक तो उन्होंने उतों मोड़िया तो दूसरा ये है जो उन्हें नमाज पढ़नी वो मसले थल्यों एक अशरफी भी उन्होंने मिलनी शुरू हो गई। वो खुश हो गया। उन्हें कहा वाह, ना लोगों के नाल कोई उलझन हुई, ना किसी के नाल मुकाबला, अल्लाह अल्लाह की आराम दे नाल, ना पसीना आया ना लहना ना देना। तो अशरफी भी एक ये सोने की होंगी है, ये भी मिलनी शुरू हो गई। एक दिन इस तरह होया भी वो अशरफी नहीं सी। इन्हें भूए चढ़िया पंजाबी जिन्हों आते ने, इन्हें उस तरह घोड़ा रखा तो उन्हें आख्या मैं दरख्त लगा है जाके पुट्टन। शैतान राज मिलिया। उन्हें आख्या किधर नूं? मैं वो दरख्त पुट्टन चले हैं। उन्हें आख्या इतों मुड़ जा। शैतान का लहजा बदलिया। उन्हें आख्या तू गाह जा, इतों मुड़ जा, मैं नहीं गा मुड़ना। इन्हों का मुकाबला होया तो शैतान ने उन्होंने बांह फड़ के ते बजुर्ग नूं थले सुट लिया, वो उत्ते बह गया। तो नाल ये कहन लगा पहलों गल होर सी, पहलों तू मैनू अपनी ताकत दे नाल नहीं ढाया सी, तू मैनू अपनी ईमान दे सैके दे नाल ढा लिया सी। हुण तू इत्थे पैसे वास्ते आया, तू जिहड़ी अशरफी तेनू नहीं मिली, हुण तेरे अंदर ओ खुदा बन के बह गया है। तो जा काम कर, तू उन्होंने ना ढा सकता है तो ना कुछ कर सकता है। ये चुप करके आ गया। शैतान दे वार जिहड़े ने बड़े कारी ने,
वो अल्लाह तो दूर कर दिंदा है, अखलाकियात तो दूर कर दिंदा है वार करके। ईमान का ज़ायका आउणों हट जाता है। एक मैं नाल लगद्या ये भी गल करा, असी नमाज़ा पढ़ते हैं तो बाद वो कहने जी दिल नहीं करता। ये बारे जवाब ये है कि ड्यूटी ते जाण नूं किहदा दिल करता है, भावें गर्मी होवे ते भावें सर्दी होवे, भावें हबस होवे ते भावें मींह पिया होवे, ड्यूटी ते जाना है जी। एक दिन दी नहीं तो दिहाड़ी मर जाओ। ये नहीं ड्यूटी ते जाना, दिल करे या ना करे ये नाल ताल्लुक नहीं। ड्यूटी ड्यूटी है, नमाज ड्यूटी है, ये उत्ते जाना है। तो अगर ये होवे भी नमाज विच स्वाद आवे तो फिर बंदे नूं स्वाद परस्त नहीं बनना चाहिए। अल्लाह जुल जलाल वाले कराम लज्जतां ता फरमा दिंदे ने, ईमान दे अंदर लज्जतां, वो चंगे काम करने विच वो पसंद करते हैं। इत्थे एक होर गल है जिथे ईमान की लज्जत मौजूद है, और बहुत दफ़ा तुसी ये सुनिया है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ते ज़ुलैखा का मुकाबला होया तो ज़ुलैखा ने आख्या है तलक। ये साढ़े मौलवी जिहड़े ने ये 27वीं रात नूं सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाक़या शुरू कर लेंदे ने, ते वाक़े दे विचों जिहड़ा तकवा है वो खिंच लेंदे ने, ते बेतौकीरी दीयां गल्लां करके नौजवानों नूं ते बाबियां नूं गरमा के ते बाहर कढ़ दिंदे ने। जाओ जी ये नूर हासिल हो गया, तुहानूं अल्लाह का नूर हासिल करना है। तो तीन चीज़ां ने अल्लाह का नूर हासिल करने वास्ते, अल्लाह का नूर हासिल हो जाएगा। पहली गल तो ये वे कि कुरान मजीद दियां कुछ आयतां वो तर्जमे दे नाल बार बार पढ़िया करो। एक गल ये। दूसरी गल ये है कि हर आन अल्लाह नूं याद करया करो। जदों असी, क्या बात है, असी अपनी कदर नहीं करते जिन्नी कदर साडा रब्बुल आलमीन करता है, सानू बनाने वाला करता है। स्वाद आ जाता है गल कर लग्या भी। हदीस कुदसी है कि अल्लाह जुल जलाले वाले कराम ने फरमाया, जदों मेरा बंदा मैनू अपने दिल च याद करता है, मैं उन्हों अपने दिल च याद करता है। जदों बंदा अपने दिल च याद करता है मैनू, मैं उन्होंने अपने दिल च याद करता है। जदों मेरा बंदा मजमे के अंदर मैनू याद करता है तो मैं उस तो चंगे मजमे च इनू याद करता है। फरिश्तियां के अंदर मेरा फलाना बंदा, उन्हें मैनू आवाज़ मारी। जदों मेरा बंदा मेरे अल तुर के आउंदा, मैं भज के आउना है। जदों मेरा बंदा मेरे अल एक हथ आउंदा है तो मैं पूरा बाजू के मुकाबले च आउना है। मेरा बंदा मेरे बाजू के मुकाबले आउंदा है तो मैं दोवें हथ खोल के आउना है उहदे वल और उन्होंने अपने सीने नाल ला लैना। तो जदों मेरा बंदा दौड़ के आउंदा तो मैं पहलों ही उहदे कोल मौजूद हुंदा। ये है ना मज़े मज़े देण वालियां चीज़ां, ये है मज़ा स्वाद आउण वालियां चीज़ां। इहदे नाल है ईमान जिंदा हुंदा। असी की ते असी औकात की, अल्लाह की ज़ात की ते अल्लाह की किबरियाई की, वो अपने दिल च याद करे, वो मजलसा च याद करे। क्या ये अंदर अजमत है, क्या किबरियाई है, क्या मेरा तो तुहाडा मरतबा है कि आसमाना ते साडा जिक्र हो। और एक शक्ल के अंदर है कि इंसान एक तो कुरान नूं पढ़े समझ के, दूसरा जदों गल करे बकवा करने की बजाय अल्लाह का नाम लवे। तीसरा ये है कि मगरिब तो बाद अल्लाह तौफीक देवे तो 2 रकत नफल पढ़िया करे सलातुल अव्वाबीन, तो ईमान का ज़ायका आना शुरू हो जाता है। इंसान डर ते खौफ खत्म हो जाता। मैं मूसा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गल मैं लगा सी करना
ये है कि लक़द कान फ़ी यूसुफ़ व इख़्वतिही आयातुन लिस्साइलीन। अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने इरशाद फरमाया कि यूसुफ ते इन्हां दी भरा दी कहानी दे अंदर पुछण वालियां वास्ते कई मोजज़े ने। निशानी तर्जमा नहीं करना चाहिए, कई मोजज़े ने। ते इत्थे असीं की करदे हैं, नास मार के न्याणियां दा ते मुंडियां दा ते बाहर कढ दिंदे। ये की है जी, ये लैलतुल कदर मनाई जा रही है। ये विच एक गल मौजूद है कि ज़ुलैखा ने आख्या कि है तलक आ जा। फिर आख्या हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने की आख्या, उन्होंने आख्या माज़ अल्लाह, मेरे अल्लाह दी तौबा, माज़ अल्लाह। फिर अगे की आख्या, अगली गल करन तो पहलू मैं ये दस दवां, कोई आदमी बर्दाश्त करता है कि वो मूँह में अग का कोड़ा पा दिता जाए? जिद्दां दा भी मूँह है, वो हाथ के उत्ते अंगारी रख दी होवे। अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम कहंदे ने, मैं लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, मैं बड़ा सोहना बनाया, मैं साड़ना नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता जहन्नम में जावे। इत्थे हज़रत मूसा इन्होंने आख्या माज़ अल्लाह, अल्लाह दी पनाह, मेरे अल्लाह मेरी तौबा, इन्नहु रब्बी अहसन मसवाया। लोगों ने कई ये तर्जमे किए ने, लेकिन सब तो अच्छा तर्जमा यह है कि इन्नहु रब्बी अहसन मसवाया, मेरे रब ने तो मैनू बड़ा सोहना बनाया है। इस वास्ते तो नहीं बनाया कि मैनू अग च सुट दवे, मेरा ठिकाना अग नहीं, अहसन मसवाया। इन्हां हत्थां ने ते इन्हां पैरां ने, इन्हां ते जन्नत जाना है। ये तो अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने जन्नत बनाई इन्हां वास्ते। ये है ईमान का ज़ायका जो इंसान के अंदर आ जाता है, इन्नहु रब्बी अहसन मसवाया। किते बंदा अपने आप नूं वेखे ते नाले आखे, वो तैनू अल्लाह अपने दिल से याद करता है, वो तेरे वास्ते जन्नतां बनाईयां ने। ते इंसान नूं फिर अपने मुकाम तो नाज़ा हुंदा है, फिर वो शुक्र करता है, फिर वो जिक्र करता है, फिर वो फिक्र करता है, फिर दूसरिਆਂ ਨੂੰ बुलाਉਂਦਾ है कि इधर आओ। फिर ये है एक और गल याद आ गई कि इंसान जिहड़ा है वो जदों ईमान का उन्हें ज़ायका चखना है ना, तो उहदे कोलों इंसान नूं चाहिदा है कि ईमान लै आउण तो बाद सबर तो काम लवे। ये बड़ा वसी चीज़ है। एक मिसाल है यदी कि बादशाह ये आखे कि लै जाओ, हुण तो बादशाह नहीं, हुण तो कुछ भी नहीं, हुण तो ये ज़नखे ने, हुण तो ये बेहया किस्म के लोग ने, हुण तो नाचे ने, बदकिरदार ने, अज दे सियासतदान, अज दे अदलिया, अज दी मुकन्नेना, ये सब बदकारां दा टोला है और इस हमाम विच नंगे ने। और अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने तो पहलों दे दिता है कुरान पाक जिहड़ा इनू नाफज करो, तो इनू नाफज करो, मैं तुहानू चुक लांगा। अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने, ज़रा मैं हट के गल कर लगा, मौजू मेरा ये है कि ईमान की हलावत और ईमान का ज़ायका। मैं हट के गल कर लगा, आ गई मेरे ज़हन कि अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने इरशाद फरमाया, इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। इसदा सादा तर्जमा ये किया जाता है कि तुहानू बड़ा अखलाक अजीम दिता गया है, लेकिन अगर अरबी जुबान के नाल गौर किया जाए तो वो बनता है वा इन्नका लअला, पैगंबर तुसी उपर जे, अला खुलुकिन अजीम, हर बड़े तो बड़ा अखलाक जिहड़ा है उन्होंने उस तो भी तुसी उत्ते जे।
ਜਿਹੜੇ ਵੀ दुनिया के अंदर अखलाक है ਤੁਹਾਡੇ अंदर वो अखलाक बदरजा है तब मौजूद नहीं, तुसी उहदे उत्ते जे। साडे ये है कि जिहड़ा ना हलावतुल ईमान उहदे विच ईमान दा ज़ायका जिहड़ा है उहदे विच पहली शर्त है कि यकून अल्लाह व रसूलहु अहब्ब इलैहि मिम्मा सिवाहुमा, कि अल्लाह ते उहदा रसूल जिहड़ा है वो महबूब होण, वो प्यारे होण, मिम्मा सिवाहुमा मा सिवा तो। एक पासे सब कुछ मखलूक होवे, एक पासे अल्लाह के नबी का फरमान होवे, सारी मखलूक होवे, एक पासे अल्लाह जुल जलाल वल इकराम का फैसला हो। व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, जिन्ने भी अखलाक ने पैगंबर तू उन्होंने तो उत्ते हैं। और साड़ी हैसीयत की है कि सारे अखलाकां दा फाते जेड़ा है वो साड़ी रहनुमाई आस्ते अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने इत्थे भेजिया कि यह तुहाडी रहनुमाई करेगा, कोई माड़ा मोटा नहीं, कोई ज़नखा नाटा नहीं, जेड़े हर अखलाक दे उपर है ये तुहाडी रहनुमाई करेगा, इन्हां दे पिछे पिछे चले जाओ। ते मैं गल ये करदा सी कि इन्हां दे विचों एक जिहड़ा है ना अखलाक वो सबर भी है, जिहड़ा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े सबर कीते। हुण सबर दे अंदर ये है कि एक आदमी है वो बादशाह है, हुण तो बादशाह कोई नहीं, हुण तो लुटेरे है, मोहरा लाने वाले ने, संदूकड़ियाँ भरने वाले ने, जिस तरीके दे नाल भर लो तो मोहरा ला। बादशाह होंदे सन जिहड़े कुव्वत बाजू दे नाल जिन्हां ने फतूहात कीतियां होंदियां सन, उन्होंने एक एक इंच जिहड़ा रकबे दा वो अपने कुव्वत बाजू दे नाल फतह कीता हुंदा सी। और ये मैं एक होर गल मैं तुहानूं याद दस, एक फतह नहीं सी हो रहा, एक किला बड़ा जतन किया फतह ना होवे, ते किला जिहड़ा है उन्हें शहर पनाह भी आंदे ने, फसील बनी हुंदी सी, अंदर महबूस हो के ते इन्हां ने मुकाबला करना। उन्हें ना लोगों ने बड़ा जतन लाया, पर मुसलमान मुहासरा करने वाले जिहड़े सी इन्हां थका दिता। ये आदमी सज्जे खब्बे इधर उधर वेख के ये नज़र आया भी एक सीवरेज का पानी आउंदा है, गंदा पानी महल दे विचों दी, होर कोई रस्ता नहीं। इन्हें अपने साथियों को आख्या भी गेट वाल हो जाओ, गेट खोलना मेरा काम है, अगों फिर हमला करना तुहाडा काम। इस सीवरेज की नाली थानी गया किस तरीके दे नाल गंद दे मूँह च गया होएगा, लेकिन कमाल है ये मुकाम और मर्तबे तो ये रश्के जन्नत है। ये आदमी गंद गटरां दा इहदे मूँह च गया, लोकां दी अलैशां इहदे मूँह च गईयां, लेकिन हुब्बे रसूल और हुब्बे मुहम्मद और हुब्बुल्लाह इन्नी है कि हर चीज़ नूं बर्दाश्त करदे चला गया। एक जगह तो जाके वेख्या कि उस गटरे च पानी डिगदा है, समझ गया कि इत्थे जिहड़ा है ना वो पानी डिगदा है, इत्थों बाहर निकलिया जा सकता है। वो जल्दी दे नाल उत्थों निकल गए तो उस अपने भार नूं परां सुट के ते लड़दा कतल करदा जख्मी सहिंदा होया मेन गेट हल वधिया तो दरवाज़ा खोल दिता। दरवाज़ा खोलिया तो मुसलमानों का फ्लड पहलों ही आया सी, अल्लाह अकबर करके वो चढ़ गए। इत्थे अगली मेराज की गल ये है कि शाम को जो किला हो गया तो जिहड़ा लश्करां दा मुसलमानों के लश्करां दा चीफ सी, उन्होंने आख्या कि साहिबुल नक़ब जिहड़ा उस गटर थानी गया सी उन्होंने मिलाओ, कोई नहीं पेश होया। फिर उन्हें आख्या कि मैं बतौर अमीर दे हुक्म दिना है कि साहिब नक़ब मेरे को पेश हो। रात का कुपहर से मुँह तो ठाठा मारिया तो अंदर चला गया
कमांडर के खैमे के अंदर तो जाके आंदा अना साहिब नकब। तो वो कहन लगा कि अपना मूँह विखा। उन्हें आखा ये वादा कोई नहीं सी, अना साहिब नकब। और इन्नी गल करके खैमे चो निकल के तो फिर लश्कर के अंदर गायब हो गया। न माले गनीमत न किश्वर कुशाई, कोई मैडल नहीं चाहिए इत्थे। मैडल तो वो है जिस तरह के बकौल हजरत जंगे जी सी यरमूक हुई, आदमी ने आके दसिया कि फलाना भी कत्ल हो गया, फलाना भी कत्ल हो गया, फलाना भी कत्ल हो गया। वह खल्कुन कसीर ला यालमुहु उमर, और खल्के खुदा बेपनाह कटवड हुई है। उमर नूं उन्हां दा पता भी नहीं। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आख्या कि इहदे नाल की फर्क पैंदा है, उमर नूं पता है कि नहीं पता। उन्हां दे अल्लाह नूं ते पता है ना जिहड़े शहीद हो गए ने, उन्होंने तो पता है ना जिन्हों पता होना चाहिए। मैनू नहीं पता तो फिर केड़ी गल। तो बादशाह की मैं गल लगा सी करन। बादशाह ने आख्या भी आ जाओ भाई, लुटा पईयां ने चुक के तो लै जाओ, लै जाओ इत्थों जो कुछ है। किसी को जो आया वो लुट के लै गया, किसी को सोफे आए वो लुट के लै गया, किसी को कुछ आए वो लुट के लै गया। ये बुढ़ड़े बाबे जिहड़े ने ना, ये बड़ी रौनक हुंदे ने। तो ये बुढ़ड़ियां माइयां भी ये बड़ी रौनक हुंदियां ने। ये अल्लाह की कसम है कई घुंडियां हल कर देंदे ने। ते उन्हें आख्या लै जाओ। इत्थे दो मैनू याद आए, आज बड़े रहे ने, लेकिन यह है कि फौरी तौर पर मैं दो ही तुहाडे सामने रखांगा जिन्हां च ईमान की ताजगी भी है, ईमान की हलावत है, ईमान का मज़ा है। ईमान लियाउण की गल नहीं, मनण की गल नहीं, ईमान का स्वाद लैण की गल है कि स्वाद किहदे च आउंदा है, अंदर किहदे नाल मुतमइन हुंदा है। जदों ने आख्या कि ले जाओ, सारे जो उठे वो लै गए। तो माई जिहड़ी है ना एक डंडा टेकदी आई, तो उन्हें जाके तो बादशाह के सिर ते हथ रख दिता। तो नाले कहन लगी तुसां आप ही आख्या सी ना, जिहड़ा कोई जिथे हथ रखेगा वो ओदा। लोग लैके ने लुट के, हुण तू बाकी सा मैं तेरे ते हथ रख दिता। क्या बात है, क्या इंतखाब है। उन्हें बादशाह का इंतखाब किया तो गोया कुल बादशाह का इंतखाब कर लिया। वो अल्लाह का बंदा बन जाए तो सारी कायनात अल्लाह बना दिंदा है। अल्लाह की तलब करे, अल्लाह के नाल स्वाद लवे, अल्लाह अल्लाह करे, ईमान का जायका आ जाए तो अल्लाह जुल जलाल वल इकराम दुनिया जहान के जायके इकट्ठे कर दिंदा है। और सब तो ज़्यादा जिहड़ा जायका है, सब तो ज़्यादा जिहड़ा ये है, ये एक होर गल एक माई दी वो भी बड़ी शानदार है। क्या बात है। कईयां ने आख्या अल्लाह तबारक व तआला अज दे जिहड़े सादा लोग ने उन्होंने वो ईमान नसीब फरमाए, वगरना अज दे सादा भी बड़े चलाक ने, इन्हां दे अंदर भी बड़े दौ पेच ने। लेकिन आइमा कराम कहते हैं कि सादा आदमी का ईमान मंगना चाहिए, चलाक आदमी का, फलसफी आदमी का ईमान कमज़ोर हुंदा है, दलीलों के मगर भज्जा फिरदा है। सादा आदमी जिहड़ा है वो ज़हन च जो आया वो ते आ गया ते जम गया। इमाम राजी है, जब तक न हो तेरे ज़मीर पर नुज़ूल किताब, गिरा कुशाह राजी है न साहिब कशाफ। इमाम राजी जिहड़े ने उन्होंने कुरान पाक दीयां जिल्दां तफसीर की है, कुछ 40 जिल्दां दे अंदर, 40 जिल्दां दे अंदर कुरान पाक की तफसीर की। लेकिन कुरान का नज़ूल होना चाहिए इस दिल दे उत्ते, क्योंकि कुरान अल्लाह कोलों इत्थे आया आसमाने दुनिया ते,
आसमाने दुनिया तो साड़ी लोड़ के मुताबिक हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह के कल्बे अतहर के उत्ते दा नज़ूल होया और उतों ही फिर कल्बे जिहड़े साडे दिल ने इन्हां ते नाज़िल होवे ते फिर कुरान दा ज़ायका हुंदा है। ये राज़ी जिहड़ा है लोगों ने हुण देखा, तुसीं इत्थे आए सी अपने बैनुल अक़वामी मुबल्लिग, उन्होंने आके तबलीग की तो किड्डा रश सी। ज़ाकिर नाइक बड़ा अल्लाह ने उसको काम लिया, किड्डा रश सी हर जगह के उत्ते, तो कई लोग पहुँच नहीं सी सकते तो राह चो वापस आ गए। इस तरह इमाम राजी है किते गए तो बड़ा रश तो महल्ले की एक औरत निकली तो आके आंदी है काहदा रश है। उन्हें कहा इमाम राजी आए ने जिन्हों ने इलाहियात के उत्ते अल्लाह के उत्ते या तौहीद के उत्ते बड़ा लिखा है। आए अच्छा, उन्होंने आखी जाना ही तो हो के जाए फिर मेरे घरों। जो सुनिया दिता ये आख्या भी तेनों सद्या गया है, इत्थे एक बुढ़ी माई रहिंदी उन्हें सद्या है। हाय हाय, उन्हें आख्या वे राजी तू कद लिखता रहा है, क्या तेरे ईमान वास्ते कुल हुवल्लाहु अहद काफ़ी नहीं सी? तू कद लिखता रहा है। उस मां नूं कई जिल्दां दे अंदर पढ़न तो बाद वो ईमान नसीब नहीं होया जिहड़ा उन्होंने कुल हुवल्लाहु अहद ते नसीब हो गया। तो उन्हें आख्या वे राजी एवें लिखता रहे हैं, क्या कुल हुवल्लाहु अहद तेरे वास्ते काफ़ी नहीं सी? सैयदना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल मुहब्बत दी मैं एक गल दसा। हज़रत खब्बाब बिन अरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इन्होंने यमन च रहिंदे हुंदे सन। इन्होंने ख्वाब आया कि मैनू मदीने जाना चाहिए। हज़रत खब्बाब नूं मक्के जाना चाहिए। ये मक्के आ गए। हज़रत खब्बाब बिन अरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मक्के आ गए तो मक्के इत्थे कोई इनामो इकराम नहीं सी। असी तो हर वेले 2+2 दे अंदर रहिंदे हैं ना, इत्थे इनामो इकराम की गल नहीं सी। खब्बाब बिन अरत आए, इत्थे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा रवाज सी और अगलियां ने आके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं मनण वाले जिहड़े ने उन्होंने ये नहीं सी आख्या कि आ जाओ तुहाडी दावत करते हैं। उन्होंने इन्हां नूं ढालिया, कल्ले कल्ले नूं अज़ियत दिती और जिहड़ा आले यासर है इन्हां नूं चीर के रख दिता और इन्होंने अपनी जुबान तो उफ तक नहीं कीता। खब्बाब बिन अरत जिहड़े ने इन्हां नूं कोले खड़िया करके इन्हां दे सामने कोले जिहड़े ने वो दहकाए जाते से, कोल खलोते ने, पता भी है सब कुछ होना है, बड़े हौसले नाल देखते हैं। जो कोले जिहड़े ने ऐन पूरे भख जाते सन तो खब्बाब बिन अरत नूं कहना भी फड़ के उत्ते लटाउण लगना तो इन्होंने कहना मैनू छड़ दो, मैं आप ही लेट जाना, आप उत्ते लेट जाना और उफ तक न करनी। कोलियां ने इन्हां दी चर्बी दे नाल ते इन्हां दी नमी दे नाल कोलियां ने ठंडे हो जाना तो दोबारा फिर होर चिखा जिहड़ी है वह ताज़ा करनी। इन्हां दे अंदर हुब्बुल्लाह और हुब्बे रसूल सी, अपनी जात की कोई परवाह नहीं सी। इन्हां नूं इहदे नाल कोई फर्क नहीं सी पैंदा। हज़रत अब्दुल्ला ज़ुल बजादैन ये सैयदना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल आए। अब्दुल्ला ज़ुल बजादैन इन्हां दे अंदर भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मुहब्बत सी। इन्हां दा नाम अब्दुल उज़्ज़ा सी। सैयदना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किते घर दे अंदर रहिंदे ते पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तुरदे फिरदे सन, एक जगह ते टेके नहीं सन पैंदे।
कदी किसी दे कोल जाना, कदी किसी दे कोल जाना, कदी किसी दियां ज़रूरतां पूर करना, कदी किसी नूं कलमा हक पेश करना, कदी किसी दे कोलों अपने आप उन्हें बुरियां खवाउणा। ते हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिहड़े ने जोर वेले आए तो वेख्या कि एक ना बहुत बुरी हालत दे अंदर एक बंदा है, ਉਹਦੇ ਕੋਲ दो टाठ ने, यानी बोरी के दो हिस्से ने, एक बोरी का हिस्सा थले बन्निया ते उत्ते लिया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्होंने आख्या कि कौन है भाई? आहे मैं अब्दुल उज़्ज़ा है। उन्होंने आख्या नहीं तू अब्दुल उज़्ज़ा नहीं, अज तो बाद तू अब्दुल्ला है। और जिन्हों कहते ने सरकार दे दरबार दे विचों एक होर लकब भी मिलिया, वो की सी जुल बजादैन, दो टाटा वाला, दो कमलियां वाला। जदों ये घरों तुर लगे ने तो इन्हां दा बाप अपना नहीं सी, इन्हां दा बाप मर गया सी। ते औरत ने किसी दूसरे आदमी ने शादी की, उन्हें आख्या किधर नूं? ऐ मदीने नूं। उत्थे की आ? मेरे पेरो मुर्शद ने। उन्हें आख्या हाँ इत्थे छड्डदा जो कुछ पाया है, तेरे पीरो मुर्शद ने, तो फिर उन्होंने को जाके लवें। इन्होंने एक पासे होकर कपड़े उतार के रख सुट दिते। तो माँ जड़ी वो भी सख्त सी अपने कुफर के उपर। उन्हें आख्या तो तेड़ की चादर, अब्दुल्ला जुल बजादैन ने तेड़ की चादर भी फड़ के ते सुट दी माँ वाले इस तरह करके। तो सिर्फ इन्ना आख्या कि माँ नंगा हुण मैं किवें निकला। माँ ने बड़ा एहसान किया तो इस तरह बोरी सुट दी। बोरी के दो टोटे करके एक थले ले लिया तो एक उत्ते ले लिया, तो 300 मील का पैदल सफ़र किया और मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोल आ गए। जंगे तबूक ते निकले तो राह की आख्या हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं? एक ही आख्या मैनू इनाम दो, मैनू इकराम दो। नहीं कोई इनाम हो इकराम नहीं। नाल तुर पे तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं आख्या कि या रसूल अल्लाह दुआ करो कि मैं इस सफ़र के अंदर तुहाडे नाल चले आवां तो मैं शहीद हो जावां। सैयदना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की थी कि या अल्लाह अब्दुल्ला जुल बजादैन दा खून काफरां ते हराम कर दे। उन्हें आख्या आका मैं तो मौत की शहादत की गल की थी। आका ने फरमाया कि अगर इस रस्ते के अंदर जे दिन निकल खलोते हैं अपनी तभी मौत भी बंदा मर जाए तो वह शहादत की मौत ही है। उत्थे गए तबूक, इन्होंने बुखार होया तो फौत हो गए। इन्हों रात दफन किया तो कबर के किनारे के उपर हज़रत बिलाल खलोते ने। कबर के किनारे के उपर एक पासे अबू बकर तो एक पासे उमर खलोते ने और कबर के अंदर हज़रत मुहम्मद मुस्तफा ने। और नाल आख्या कि अला रिफ्किन बिअखीकुम, अपने भरा नूं राम नाल फड़ायो। मैनू क्या क्या ज़ायका है मौत का। अला रिफ्किन अला अखीकुम, अपने भरा नूं आराम ना फड़ायो। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं फड़ा दिता। अब्दुल्ला जुल बजादैन नूं कबर च उतारिया तो सैयदना रसूलुल्लाह ने आख्या कि या अल्लाह मैं ऐस आदमी तो राज़ी, आसमाना ते तू ही राज़ी हो जा। और हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद उत्थे मौजूद सी। उन्होंने इस मंजर नूं वेख के ते आख्या काश ये जनाजा मेरा हुंदा, अब्दुल्ला जुल बजादैन दा ना हुंदा। ये इन्ना सवाद सी इन्हां ईमान दे ज़ायके दे अंदर और ईमान दीयां गल्लां दे अंदर। और हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल ज़ियाद बिन सकन एक सहाबी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे बड़ा प्यार से इन्होंने ज़ियाद बिन सकन। हजूर ओहद की गल है, सैयदना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओहद के मौके के उपर आख्या कि मेरे खैमे की हिफाजत करो।
ज़ियाद बिन सकन ने आख्या कि या रसूल अल्लाह मैं करूँगा। तो ज़ियाद बिन सकन कोई बड़े मोटे ताजे नहीं से, मोटे ताजे है ही नहीं सी, सहाबा तो कोई भी मोटा नहीं सी। हुण तो साडे कोल माशाअल्लाह माड़े तो माड़े घर दे अंदर इस महंगाई ने अगरचे कमर तोड़ दी है, पर फिर भी साडे घरां दे अंदर इन्ना कुछ पक जाता कि अमीर सहाबी दे घर भी इन्ना नहीं सी पकदा। और सैयदा आयशा ने फरमाया है, उन्होंने आख्या कि 3 महीने गुजर गए सन जो सैयदना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह ने परवाज की थी, उदों 3 महीने गुजर गए सन, साडे घर दे अंदर रोटी नहीं सी पक्की, चूल्हा गर्म नहीं सी होया। खैर मैं ये गल करना चाहना है कि ज़ियाद बिन सकन इन्हें आख्या कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आख्या मेरे खैमे के उत्ते जिहड़ा है ना पहरा दो। ज़ियाद बिन सकन उठ के खलो गए कि मैं पहरा देंगे। सैयदना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भाई होर कोई उठे। ज़ियाद बिन सकन फिर उठे। आपने फरमाया कि फिर उठे कोई होर उठे यार। ज़ियाद बिन सकन ने आख्या कि मैं या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलवार अपनी देती तो फरमाया कि हक अदा कर दवी। ज़ियाद बिन सकन ने आख्या कि या रसूल अल्लाह इस तरह हो। ज़ियाद बिन सकन के उत्ते हुण जाहिर बात है जिहड़ा कमांडर होवे हर हमला उहदे वल नूं हुंदा है, जिहड़ा कमांडर होवे हर हमला उहदे वल नूं हुंदा है। हर आउण वाला वार ज़ियाद बिन सकन दे उपर होवे, हर आउण वाला वार जिहड़ा ज़ियाद बिन सकन दे उपर होवे। बिल आखिर ज़ियाद बिन सकन जिहड़े ने जख्मी हो के ते गिर पे। जदों आहट सुनी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी की गिरन दी ते बाहर निकले, इन्होंने आख्या कि तेनू शफा खाने ले जाने, तेरी जख्म मरम पट्टी करिए। इन्होंने आख्या ना 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 मैनू किते नहीं खाना, मैं उस महबूब नाल वादा कीता है कि मैं तुहाडी चौबदारी नहीं छड्डांगा, मैनू खैमे की चौब नाल खड़ा कर दिओ। उन्हें फिर उत्थे खड़ा करता। इस लड़ाई पढ़ाई जो गिरन की आवाज़ सुनी तो सैयदना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले तो प्यार ते मुहब्बत के बड़े बड़े लाजवाल किरदार देखे होंगे, पर ऐसा लाजवाल किरदार तारीख के अंदर नहीं मिलता। महबूबे किबरिया ने की किया जो डिग पे ने ज़ियाद बिन सकन ते ए ज़ियाद बिन सकन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोल बह गए तो एक घिसट के ज़ियाद बिन सकन ने अपना अपना वजूद जिहड़ा है वो नबी अकरम की झोली दे अंदर रख दिता और उत्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ रख दिता अखां दे उत्ते भी जिहड़ा आलमे नज़ा दे अंदर होवे उन्होंने तकलीफ हुंदी है। इन्होंने आख्या कि या रसूल अल्लाह ऐ हाथ ला लो मेरी अखां तो, ये तो मेरी सदियां दी, ये तो मेरी जन्म जन्म की ख्वाहिश कि मेरी मौत आए तो ऐसे अंदाज दे नाल आए कि गोद तुहाडी होवे, निगाह मेरी होवे ते चेहरा तुहाडा होवे ते मेरी असावां बराबर होण, मेरे ज़ायके नूं तोड़ो ना, स्वाद आ रहा है। और ये आख्या कि अल्लाह जुल जलाल वाले कराम नूं जाके अर्ज कर देना मेरे अल्लों कि ज़ियाद बिन सकन ने मेरी झोली दे अंदर जान दी सी तो मेरे चेहरे ते उहदी निगाह सी। ये है हलावत ईमान जिहड़ी कि नसीब हुंदी है। हज़रत अब्दुल रहमान बिन औफ जिहड़े ने जिस तरह भी आए एक लंबी कहानी है। अल्लाह जुल जलाल वाले कराम ने इन्हों बड़ी दौलत तो नवाजिया से, इन्होंने नहीं वेख्या किसी के घर हाल, इन्होंने आख्या ना ना तुहानूं तुहाड़ियां बीवियां मुबारक होण, पैसा भी कोई नहीं गा तुहाडे कोल लैना, मंडी का राह दस दे। इन्होंने उत्थे जाके मंडी दे विच फिर कमाई की। अल्लाह जुल जलाल वाले कराम ने इन्हों बेपनाह नवाजिया। इन्होंने अज़वाजे मुतहरात ते खर्च करना। सैयदना अब्दुल रहमान बिन औफ ने
और एक हदीस का पता लगा कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब्दुर्रहमान यदखुलुल जन्नत हब्वन, अब्दुर्रहमान जड़ा खाली हथ आया, एक दिन यह भी आया कि मदीने की जमीन लरजन डै पई, धमकन डै पई। सैयदा आयशा ने, मोमना की मां ने पूछा कि जमीन धमकद क्यों रही है? उन्होंने आख्या कि बाहर जड़ा काफिला है ना अब्दुर्रहमान बिन औफ का, वह उतर रहा है। तो सैयदा आयशा ने आख्या कि अल्लाह ताला ये तो मेहरबानी करे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब्दुर्रहमान यदखुलुल जन्नत हब्वन, अब्दुर्रहमान जन्नत के अंदर उछलदा कुददा होया दाखिल होएगा। इन्होंने गल सुनी तो रसूलुल्लाह की हदीस और प्यार इन्ना आया कि उत्थे खलोत्या आख्या। पहलों तो भज्जे हजरत आयशा दे कोल, दरवाज़ा खटखटा के पूछया कि मोमना की मां अल्लाह के रसूल ने मेरे बारे की फरमाया? ए फरमाया ना दस्या। उन्हें आख्या मोमना की मां गवाह हो जाओ, ए सारा काफिला मैं जिहड़ा अल्लाह की राह के अंदर खर्च करता। ये जदों फौत होए ने ते इन्हां दा खालिस जिहड़ा सोना सी वो 3 अरब 28 करोड़ तो ज्यादा सी। खालिस सोना, रुपया पैसा नहीं सी, कागज नहीं सी। इन्होंने कभी बचा के नहीं रखे। इन्होंने आख्या कि मेरे तजारत के 3 असूल, एक तो यह है कि मैनू भोरा भी नफा मिलता मैं बेच दिंदा सी, दूसरा यह है कि माड़ा तो चंगा मैं अलग अलग करके रखता सी, तीसरा यह है कि मेरे दरवाजे से कोई आंदा सी तो मैं उन्होंने वापस नहीं सी भेजता। ये अल्लाह वालियां दा ये है वे, अल्लाह वालियां नूं इहदे च मज़ा आउंदा है। ये मेरे कुछ ख्यालात सन, होर भी कुछ बहुत कुछ है कि यार ईमान दे उत्ते और ईमानियात दे उत्ते ते बड़ा कुछ बोलिया जाता है। मैं अज इस दे उत्ते बोलांगा कि ईमान दा एक सवाद है। इस सवाद नूं हासिल करने वास्ते लोगों ने बड़ियां मेहनतां कीतियां, बड़ियां जद्दोजहदां कीतियां ने। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम सानू भी ईमान दा मज़ा अता फरमाए, सानू भी ईमान दा ज़ायका अता फरमाए, सानू भी अल्लाह कहिए ते सानू महसूस होवे कि अल्लाह ने अपने दिल च सानू याद किया है। दोस्तां च अल्लाह अल्लाह करिए तो सानू महसूस होवे कि अल्लाह ने अपने फरिश्तियां च याद किया है। साढ़े उपर तारी हो जाए कि मस्जिद नूं आने तो अल्लाह जुल जलाल वल इकराम भी साढ़े वल नूं आउंदे ने। ये जिहड़े ज़ायके ने अल्लाह जुल जलाल वल इकराम नसीब वालियां नूं पेश करते हैं। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम सब तो पहलू मैनू इस ज़ायका दा हकदार बनाए, मेरे सामने इनू ज़ायके दा हकदार बनाए कि अल्लाह जुल जलाल वल इकराम इन्हां नूं ईमान दा सवाद अता फरमाए, अल्लाह दे नाल मुहब्बत दा सवाद अता फरमाए। अज दी गुफ्तगू जिहड़ी है वो एक चीज़ दे उत्ते रही है कि अल्लाह ते उहदे रसूल दे नाल जिहड़ा है वे उहदा ज़ायका की हुंदा है। इस तो अलावा ये है कि अगे भी है ने 2 चीज़ां कि उहदे च ये है कि अन युहिब्बा ले अखीहि मा युहिब्बु ले नफ्सिही, अपने भरा वास्ते भी ओहो ही पसंद करे जो अपने वास्ते पसंद करता है। फिर ये है कि वाइया खाफ आई याऊदा इलल कुफ्र बअदल ईमान कमा यखाफ आई युक़ज़फ़ फ़िन्नार। तीसरा ये है ईमान का ज़ायका जिहदे विच आउंदा है कि मुड़ के डरदा रहे किते ईमान तो बाद फिर बेईमान ना हो जावां। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम सानू ईमान का ज़ायका अता फरमाए, सानू इस मस्जिद दे उपर खर्च करने की तौफीक अता फरमाए, अपना हिस्सा पाउण की तौफीक अता फरमाए। मस्जिदां जिहड़ियां ने इन्हां दे मेरे भाईओ अखराजात हुंदे ने, बिल के अखराजात हुंदे ने, इमाम मस्जिद जिहड़े ने उन्हां दे अखराजात हुंदे ने। ये हाफिज़ ताहिर साहब ने 1000 रुपया दिता है तो हुण तुसीं वेखो मैं तकरीर की है, मेरा दिल भी करदा है कि मैं भी खर्च करा। तो साडे भाई अब्दुल वाहिद जिहड़े ने बड़े प्यारे ने, ये सोच रहे हैं भी वेखो मौलवी साहब किन्ने दिंदे ने। लियाओ दोस्तों लियाओ,
जी दो अखराजात ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਰਾਮਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਭਾਈ ਤਾਹਿਰ ਨੇ। ਇਹ ਮਸਜਿਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰੋ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਂਦੇ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਘਲਾਉਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਘਲਾ ਦੇਈਦਾ। ਅਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ